हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपने जो है जीरे को कंटिन्यू करेंगे, यानी जिसे अपने बोलते हैं क्यूमीन। क्यूमीन के बारे में अपने ने पढ़ा था कि इसकी फ्लावर बायोलॉजी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हुआ है, बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली कौन सी है, एपेसी फैमिली का ये मेंबर है। इसकी फ्लावर बायोलॉजी देखी थी अपने ने। फ्लावर बायोलॉजी में देखा था कि इसका फ्लावर जो होता है वो क्या है, जाइगोमॉर्फिक कैटेगरी का होता है, ठीक है। पेंटामर फ्लावर होते हैं। और एंथेसिस और पोलिनेशन की अगर अपने बात करें तो इसमें पोलिनेशन जो होता है वो क्या है, क्रॉस पोलिनेशन जो होता है वो इसमें पाया जाता है, ठीक है। क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। स्टेमन इसमें 5 होते हैं। ओवरी जो होती है वो क्या होती है, बाई कार्पली होती है, यानी कार्प्स की संख्या होती है उसमें 2 पाई जाती है। पेंटामर फ्लावर है और जाइगोमॉर्फिक नेचर का ये प्लांट जो होता है या फ्लावर जो होता है जाइगोमॉर्फिक नेचर का पाया जाता है। इसके अलावा क्या होते हैं, इसके ब्रैक्ट पाए जाते हैं। ब्रैक्ट कौन से, जो ग्रीन स्ट्रक्चर होती है फ्लावर के बाहर की साइड जो ग्रीन स्ट्रक्चर होती है वो पाई जाती है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट बोलते हैं। जैसे कि ये फ्लावर है, अपने को देखने को मिल सकता है ऐसा फ्लावर। इसके अलावा इसकी लीफ के बारे में बात की तो लीफ क्या थी इसकी, कंपाउंड टाइप की थी। इन्फ्लोरेसेंस कौन सा था, कंपाउंड अम्ब्रेला या फिर कंपाउंड अम्ब्रेला टाइप का क्या है, इन्फ्लोरेसेंस इसमें पाया जाता है। ये जो कि क्या है, एक स्पेसिफिक प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो होता है। इसके अलावा इसकी जो रूट सिस्टम अगर अपने बात करें तो टेप रूट सिस्टम इसमें पाया जाता है, यानी टेप रूट पाई जाती है। टेप रूट पाई जाती है जो कि क्या है 20 से 30 सेंटीमीटर तक गहराई में पाई जाती है। मृदा में या फिर सोइल में 20 से 30 सेंटीमीटर तक की गहराई में क्या है, इसकी रूट जो होती है वो ग्रो करती है। वहाँ से ये न्यूट्रिशन वो पानी को ऑब्जर्व करती है और प्लांट के अलग अलग भागों तक पहुँचाने का काम करती है। स्टेम जो होता है वो क्या होता है, हर्बिएसियस प्लांट है। हर्बिएसियस का मतलब क्या हो गया, ग्रीन झाड़ीनुमा प्लांट है। जैसे कि इसमें ये देखो देखने को मिल सकता है कि इसका जो स्टेम है वो क्या है, ग्रीन कलर का होता है, यानी स्टेम में भी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और लीफ में भी क्या है, इसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। लीफ जो होती है वो क्या है, डार्क ग्रीन कलर की अपने कह सकते हैं, यानी क्लोरोफिल कंटेंट होता है। क्लोरोफिल कंटेंट भी अब जैसे मैंने शुरू की क्लास में आपको जब शुरू करवाया था तब बताया था कि 5 प्रकार का क्लोरोफिल होता है, A, B, C, D और E, ठीक है। तो इसमें जो होता है वो A और B क्लोरोफिल होता है, उसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जिससे लीफ का कलर होता है वो क्या है, अपने को ग्रीन दिखाई देता है। जिससे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो काफ़ी अच्छी इसमें पाई जाती है। स्टेम जो होता है वो ब्रांच्ड होता है, जैसे यहाँ पे ये ब्रांचें अपने को देखने को मिल सकती है। तो ये इसका जो स्टेम है वो क्या है, ब्रांचेड पाया जाता है। पोलिनेशन कौन सा, क्रॉस पोलिनेशन। एंथेसिस की अगर अपने बात की, एंथेसिस होता है वो क्या है, लगभग सभी प्लांट में मैंने पहले भी बताया था कि चाहे वो क्रॉस पोलिनेशन हो या सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप हो, सभी क्रॉप में एंथेसिस का टाइम जो होता है, परफेक्ट टाइमिंग होती है वो क्या है, 6 से 10 या फिर 6 से 12 बजे के बीच की मानी जाती है, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, एंथेसिस टाइमिंग होती है। इसके अलावा इसकी जो स्टिग्मा होती है वो क्या होती है, एंथेसिस होते ही ग्राही अवस्था में आ जाती है, यानी जैसे ही क्या है, फ्लावर की बड जो होती है वो खिलना शुरू कर देती है, ठीक है। फ्लावर के खिलते ही क्या है, इसकी जो स्टिग्मा होती है वो क्या करती है, ग्राही अवस्था में आ जाती है। ग्राही अवस्था में आके एक लिक्विड का सिक्रेशन करती है, जिससे क्या इंसेक्ट वगैरह इसकी तरफ आते हैं और पोलिनेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। इसीलिए क्या है, इसमें क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। सेल्फ पोलिनेशन जो होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है लगभग अपने कह सकते हैं इसमें 0.5% का सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है, यानी सेल्फ पोलिनेशन बहुत ही कम पाया जाता है। अगर मान लो एंथेसिस हुआ, उससे पहले क्या स्टिग्मा ग्राही अवस्था में आगे किसी इंसेक्ट की वजह से या फिर हवा की वजह से दूसरे पोलन ग्रेन है उस पर नहीं आ पाए, और जो इसका एंथर है वो क्या है, पहले ही प्रफुटित हो गया तो वो उसके पोलन जो है वो क्या है, सीधे इसी पे गिर जाएंगे और सेल्फ पोलिनेशन की प्रोसेस जो कि वो पाई जाएगी। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होने के कारण क्या है, इसमें ब्रीडिंग जो प्रोसेस होती है, ठीक है, वो काफ़ी आसानी से की जा सकती है, यानी अपने आसानी से क्या है, इसमें एमेस्कुलेशन प्रोसेस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एंथर होते हैं उनका स्फुटन होता है या उनका फटना जो होता है वो क्या है, एंथेसिस के थोड़े टाइम बाद में होता है, यानी स्टिग्मा होती है वो पहले ग्राही अवस्था में आ जाती है, उसके कुछ टाइम बाद में क्या होते हैं, उसके एंथर जो होते हैं वो प्रफुटित होना या स्फुटित होना शुरू हो जाते हैं। इसमें देखो जैसे अपने ने फ्लावर की बात की, इन्फ्लोरेसेंस की बात की, तो इसमें अम्ब्रेला टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, यानी छत्ते के समान स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे कि ये वाला, ये क्या है, इसका एक इन्फ्लोरेसेंस है, तो ऐसी स्ट्रक्चर बना लेता है ये।
तो इसमें जो फ्लावर का खिलने होता है या फिर एंथेसिस की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, एक कोने से क्या है दूसरे कोने की तरफ होती है, यानी चाहे तो वो क्या है इधर से एंटीरियर से पोस्टीरियर की तरफ हो, चाहे पोस्टीरियर से एंटीरियर साइड की तरफ हो, कोई भी साइड से हो क्या है इसका। जैसे मान लो ये फ्लावर है, ये पहले एंथेसिस की प्रोसेस होगी यानी पहले ये खिल गया, उसके बाद क्या करेगा इस रो में ये खिलते जाएंगे। ठीक है, तो एंथेसिस की प्रोसेस इसमें सबसे पहले हुई, तो इसमें क्या होगा, जैसे प्रपुटित हुआ होगा उसके बाद क्या होगी, स्टिग्मा ग्राही अवस्था में आएगी, लिक्विड का एक्सक्रीशन करेगी। तो क्या है कि इसी के जो स्टेमन होंगे या फिर सॉरी इसी के जो एंथर होंगे या स्टेमन होंगे वो क्या इसी पे गिर जाएंगे, जिससे सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। इसीलिए इसमें क्या है 0.5% सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मेनली अपने कह सकते हैं पोलिनेशन होता है वो कौन से टाइप का होता है, पोलिनेशन होता है वो क्रॉस पोलिनेशन पाया जाता है। और किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा। ठीक है, इंसेक्ट के द्वारा क्या है, जितने भी अपने कह सकते हैं मधुमक्खियाँ वगैरह हो गई, बीटल्स हो गए, इनके द्वारा क्या है इसमें पोलिनेशन जो होता है वो पाया जाता है। तो ये अपनों ने फ्लावर बायोलॉजी की बात की थी। अपने को फ्लावर बायोलॉजी का सबसे ज़्यादा यानी अपने क्रॉप इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं या फिर किसी क्रॉप का इम्प्रूव कर रहे हैं, उस क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए अपने को क्या है उसकी साइटोलॉजी, उसका प्लांट कैसा है, इसके अलावा इसकी फ्लावर बायोलॉजी कैसी है, उसका ओरिजिन कहाँ है, उसके लिए जलवायु कैसी चाहिए होती है, वो सब अपने को ध्यान में रखनी होती है। तो फ्लावर बायोलॉजी अपनों ने देख ली कि इसके लिए क्या क्या कौन कौन से जो पोलिनेशन हो गया या फिर एंथेसिस हो गया, स्टिग्मा ग्राही है वो किस अवस्था में आती है, पोलिनेशन किस प्रकार का पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन की जब प्रोसेस होती है वो क्या होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस की अपने बात करते हैं तो कई बार क्या होती है, स्टिग्मा जो होती है उस पर क्या होता है एक या दो पोलन गिर जाते हैं, जो कि क्या है इससे जाके फ्यूज होने के लिए क्या है कंपटीशन करते हैं, इसलिए इसमें सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी भी पाई जाती है। सेल्फ इनकम्प्लीबिलिटी भी क्या है इसमें पाई जाती है। तो ये हो गई थी, अपनों ने पढ़ लिया था इसके बारे में, ये थोड़ी सी बातें रह गई थी जो मैंने आपको इन्फ्लोरेसेंस के या फ्लावर बायोलॉजी के बारे में आज आपको बता दी है। याद रखना इसका पेंटामर फ्लावर होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। इसके अलावा क्या है इसमें पेटल 5 होते हैं, सेपल 5 होते हैं, एंड्रोशियम 5 होते हैं, ओवरी जो होती है वो क्या होती है बाइकार्पली होती है, यानी कार्प की संख्या क्या होती है इसमें 2 पाई जाती है। इसके बाद है इसकी वैरायटी, यानी इम्प्रूव्ड वैरायटी कौन कौन सी है। वैरायटी की अगर अपने बात करें तो क्या है 4 टाइप की अपने कह सकते हैं जो जीरे की वैरायटी है वो पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो लंबी वैरायटी, एक ड्वार्फ बोनी वैरायटी, एक होती है पिंक फ्लावर की वैरायटी और एक होती है वाइट फ्लावर की वैरायटी। मैंने पहले ही बताया था ज़्यादातर अपने यहाँ पे अगर देखें तो क्या है वाइट फ्लावर की वैरायटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा मिलती है, और पिंक फ्लावर की वैरायटी होती है वो भी क्या है जो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव है इनके द्वारा या ब्रीडिंग मेथड के द्वारा क्या है इम्प्रूव की गई है। इनको इम्प्रूव करने की जो वैरायटी है वो जैसे अपने देखते हैं पहली है RSK फर्स्ट है। ये क्या है नॉर्थ इंडिया में ग्रो की जाती है और इसका जो फ्लावर होता है वो भी क्या होता है वाइट कलर का होता है। ठीक है, RSK फर्स्ट जो है वो क्या है नॉर्थ इंडिया में इसका कल्टीवेशन किया जाता है, यहाँ की यानी कि वहाँ की जलवायु जो होती है वो इसके अनुकूल होती है। इसके अलावा क्या है इसमें डिजीज़ के प्रति रेसिस्टेंस प्रोसेस जो होती है वो भी पाई जाती है। दूसरी वैरायटी जो है वो है टॉप लक्का। ये जो होती है क्या है ज़्यादा उत्पादन देने वाली होती है, यानी इसकी उत्पादन क्षमता होती है वो क्या होती है ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या है ये रेसिस्टेंस प्रदर्शित करती है किसके प्रति, सूडोमोनास के प्रति, यानी क्यूमिन्स में लगने वाले जो सूडोमोनास होते हैं उनके प्रति क्या है ये रेसिस्टेंस जो होती है या प्रतिरोधकता जिसे अपने कहते हैं प्रतिरोधकता प्रदर्शित करती है। तीसरी इसकी वैरायटी है नंबर 1 जो वैरायटी होती है ये क्या होती है जल्दी परिपक्व होने वाली होती है, यानी ये क्या है थोड़े टाइम बाद में यानी अर्ली मैच्योरेशन जो प्रोसेस होती है वो इसमें पाई जाती है। तो ये क्या है जल्दी परिपक्व होती है और ये कहाँ से ली गई है बेंगलोरिया से क्या है इसे प्रवर्धित किया गया है। चौथी जो वैरायटी है वो है CG फर्स्ट जिसे अपने बोलते हैं गुजरात क्यूमीन फर्स्ट, यानी गुजरात जीरा के नाम से भी जाना जाता है इसे गुजरात जीरा के नाम से भी क्या है इसे जाना जाता है। ये स्पीसीज जो है वो क्या है GU से रिलीज की गई, यानी
इसे क्या है सबसे पहले कौन से रिसर्च सेंटर GU से रिलीज किया गया है, कब किया गया था 1988 में इसे रिलीज किया गया था। ये क्या है गुड क्वालिटी करैक्टर इसमें क्या है पाए जाते हैं। गुड क्वालिटी करैक्टर जैसे क्या है इसमें पाए जाने वाला जो ऑयल है जिसे अपने बोलते हैं वोल्टेज ऑयल जो होता है, जिसकी वजह से जीरे में जो सुगंध आती है वो आती है, ठीक है, उसकी परसेंटेज भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा डिजीज़ के प्रति रेसिस्टेंस प्रदर्शित करता है और इन्वायरमेंट के प्रति टॉलरेंस प्रदर्शित करता है, यानी बायोटिक एबायोटिक जितने भी स्ट्रेस है उनके प्रति क्या है ये टॉलरेंस प्रदर्शित करता है। गुजरात जो जीरा है तो इसमें अगर अपने देखें वोल्टेज जो ऑयल है उसकी परसेंटेज तो 3.6% पाया जाता है और यील्ड जो इसकी उत्पादन क्षमता है वो क्या है 775 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी उत्पादन क्षमता पाई जाती है, यानी इसकी उत्पादन क्षमता भी क्या है काफ़ी अच्छी अपने कह सकते हैं पाई जाती है। इसके अलावा पांचवी जो वैरायटी है वो है MC 43 या फिर बीजापुर 5 जिसे अपने कह सकते हैं MC 43 या फिर बीजापुर 5। ये भी वैरायटी जो है वो क्या है गुजरात के जो एरिया है वहाँ पे क्या है डेवलप्ड की गई है। इसका जो सीड होता है वो क्या है बोल्ड होता है, बोल्ड कलर का सीड जो होता है वो इसमें पाया जाता है। इसमें भी क्या है यील्ड जो होती है वो क्या है काफ़ी अच्छी पाई जाती है, यानी यील्ड जो होती है वो काफ़ी अच्छी पाई जाती है, 775 से अब वो ही पाई जाती है किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या है उससे ज़्यादा ही क्या है इसकी उत्पादन क्षमता पाई जाती है। इसके अलावा इसकी टॉलरेंस होती है वो विल्ड और ब्लाइट जो है उनके प्रति क्या होती है रेसिस्टेंस प्रदर्शित करती है, प्रतिरोधक क्षमता जो होती है इसमें पाई जाती है। इसके अलावा वोल्टेज जो कंटेंट होता है यानी जो ऑयल होता है वो कितने परसेंटेज होता है 6.3%, यानी इसमें ऑयल जो होता है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है 6.3%। आपने ऑलमोस्ट आपने देखा है कि क्या है 3.5, 3.6, 3.7 इस टाइप से पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है 6.3% क्या है वोल्टेज जो ऑयल है वो पाया जाता है। इसके अलावा इसका जो टाइम पीरियड है परिपक्वन का टाइम पीरियड है, परिपक्वन का जो टाइम पीरियड है वो 115 दिन में ये परिपक्व होकर तैयार हो जाती है, यानी 15 दिन में इसको क्या है हार्वेस्ट करके अपने ला सकते हैं। छठी जो वैरायटी है वो है RZ 19 जिसे अपने बोलते हैं राजस्थान जीरा 19, ठीक है, ये राजस्थान में डेवलप्ड की गई है। इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो क्या है काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। ये भी बोल्ड डार्क ग्रे कलर का होता है, यानी इसका जो सीड होता है, ठीक है, इसका जो सीड होता है वो क्या होता है बोल्ड डार्क कलर का पाया जाता है। और इसका जो परिपक्वन टाइम होता है वो क्या है मीडियम टाइम पीरियड का होता है। जैसे कि अपने पहली वैरायटी है उसका 115 दिन होता है, तो इसका क्या होता है 120 से लेकर 130 दिन का परिपक्वन जो टाइम पीरियड होता है वो पाया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 120 से लेकर 125 डे क्या होती है इसकी परिपक्वन टाइम होता है। उत्पादन क्षमता होती है वो क्या होती है थोड़ी कम पाई जाती है। ऑयल कंटेंट होता है वो क्या होता है 2.2 से लेकर 3.3% तक क्या है इसमें ऑयल जो होता है वो पाया जाता है। और टॉलरेंस यानी प्रतिरोधकता किसके प्रति प्रदर्शित करती है सहनशीलता जिसे अपने कहते हैं सहनशीलता। विल्ट और ब्लाइट जो रोग होते हैं उनके प्रति क्या होती है सहनशीलता प्रदर्शित करती है। इसके अलावा इसकी सातवीं वैरायटी है RZ 209 जिसे अपने बोलते हैं राजस्थान जीरा 209। राजस्थान जीरा 209 ये भी क्या है डेवलप्ड की गई है कहाँ पे राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ पे क्या है इसे डेवलप्ड की गई है। ये रेसिडेंस प्रदर्शित करती है विल्ट और ब्लाइट, यानी ज़्यादातर जीरे में लगने वाली डिजीज़ कौन कौन सी होती है विल्ट और ब्लाइट जो रोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा जीरे में लगते हैं। इसलिए क्या है इसके प्रति रेसिडेंस प्रदर्शित करने वाली जो वैरायटियाँ हैं उनका उत्पादन जो है वो किया गया है, उनको क्या है प्रवर्धित करने की जो प्रोसेस है वो चलाई गई है। इसके अलावा अदर जो वैरायटी है वो है UC 89, UC 199, UC 208, UC 209, VC 11 और VC 24। ये जो क्या है इसकी अदर अपने कह सकते हैं प्रवर्धित ब्रीडिंग प्रोसेस करके प्रवर्धित की गई जो वैरायटियाँ हैं वो है जिसे कल्टीवेटेड किया जाता है। अब है इसके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव जिसे अपने बोलते हैं प्रजनन उद्देश्य। प्रजनन उद्देश्य की अगर अपने बात करें तो सबसे पहले आती है उत्पादन क्षमता। सबसे पहले क्या आती है उत्पादन क्षमता। यानी कोई भी क्रॉप है
उसकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा होगी तो इससे क्या होगा, अपने पास एक तो उस चीज़ की जो प्रोसेस क्वांटिटी है वो ज़्यादा मिलेगी, दूसरा का इकोनॉमिक अपने जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो उत्पादन क्षमता यानी अपने क्या करेंगे, हाई यील्ड के लिए क्या है इसमें ब्रीडिंग जो प्रोसेस है वो करेंगे, यानी ब्रीडिंग मेथड लागू करके उसकी साइटोजेनिक में परिवर्तन करके या जैव रासायनिक जो प्रोसेस है उसमें परिवर्तन करके या प्लांट में किसी तरह का परिवर्तन करके क्या है इसकी उत्पादन क्षमता पे, जैसे अपने बात करते हैं कि जीरा है उसकी हाइट जो होती है वो काफ़ी अपने कह सकते हैं ग्रो करती है। तो वैसे तो इसका स्टेम भी ग्रीन होता है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस काफ़ी पाई जाती है, यानी लीफ भी फोटोसिंथेसिस करती है और इसके स्टेम में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो हाइट का तो इतना नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है ड्वार्फ और जो टेल प्लांट है उनका प्रोसेस करके ब्रीडिंग के माध्यम से उनके जीनों की म्यूटेट करके या फिर जीनों को उसमें बढ़ा के ब्रीडिंग प्रोसेस होती है वो की जाती है। वैसे जो जीरे का प्लांट होता है वो क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, यानी इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं 2n बराबर 14 जो है इसमें क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है हाई यील्ड यानी उत्पादन क्षमता के लिए, यानी अधिक उच्च उत्पादन क्षमता अपने कह सकते हैं। उच्च उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए क्या है इसमें ब्रीडिंग प्रोसेस होता है वो किया जाता है। दूसरे अपने बात करते हैं न्यूट्रिट वैल्यू, यानी जिसमें क्या है अपने बात करते हैं ऑयल जो होता है, ऑयल कंटेंट जो होता है उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए, क्योंकि जीरा क्या है एक स्पाइस क्रॉप है, मसाले वाली क्रॉप है, और मसाले की जितनी ज़्यादा खुशबू होगी उससे क्या है उसका अपने कह सकते हैं जैसे क्वालिटी बोल दो, क्वालिटी में इम्प्रूव होगा। तो उसमें ऑयल कंटेंट बढ़ाने के लिए भी क्या है ब्रीडिंग प्रोसेस जो होती है वो की जाती है, यानी न्यूट्रिशन वैल्यू या फिर इसके जितने भी अपने पाए जाने वाले कंटेंट है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फिर ऑयल जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है वो है, उनको बढ़ाने के लिए क्या है इसमें ब्रीडिंग प्रोसेस की जाती है। तीसरा जो है वो क्या है डिजीज एंड इंसेक्ट रेसिस्टेंस, यानी कोई भी डिजीज जैसे अपनों बात की थी इसमें विल्ट और ब्लाइट जो डिजीज़ है वो सबसे ज़्यादा लगती है, तो उनके प्रति रेसिस्टेंस प्रदर्शित करने वाली यानी प्रतिरोधक क्षमता प्रदर्शित करने वाली, हिंदी में इसे बोलते हैं रोग व कीट के प्रति प्रतिरोधकता, यानी ऐसी वैरायटियों का इम्प्रूव करना, ऐसी वैरायटियों को इम्प्रूव करना जो कि क्या है रोग और कीट के प्रति प्रतिरोधकता प्रदर्शित करती हो। सबसे ज़्यादा जैसे इसमें डिजीज़ लगती है विल्ट और ब्लाइट डिजीज़ जो होती है वो सबसे ज़्यादा इसमें आती है, तो उस डिजीज़ के प्रति क्या है प्रतिरोधकता प्रदर्शित करने वाली जो वैरायटी है वो प्रवर्धित की जाती है। लास्ट अपने कह सकते हैं अर्ली मैच्योरेशन, यानी अपने को क्या है कम टाइम पीरियड में इसका जो मैच्योरिटी टाइम है या फिर परिपक्वन टाइम है वो जल्दी आना है, जिसे अपने बोलते हैं जल्दी परिपक्वता, यानी अर्ली मैच्योरेशन जिसे अपने बोलते हैं, यानी परिपक्वन काल है उसे जल्दी लेकर, जैसे इसका परिपक्वन काल होता है लगभग 100 से लेकर 150 टाइम, अलग अलग वैरायटियों के आधार पे होता है, 100 से लेकर 150 डे का क्या है इसका मैच्योरिटी टाइम या परिपक्वन काल जो होता है वो पाया जाता है। तो क्या है 100 से लेकर 150 के एरिया में, जैसे अभी अपनों ने स्पीसीज पढ़ी थी किसी का 115 दिन का परिपक्वन काल था, किसी का 120 दिन का परिपक्वन काल था, तो ऐसे क्या है इनका परिपक्वन काल जो होता है उसको कम करने के लिए, जिससे क्या है अपने को कम समय में अच्छी एक वैरायटी जो है या फिर अच्छी क्वालिटी का जो जीरा है वो अपने को मिल सके। तो ये हो गए इसके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। अब है ब्रीडिंग मेथड, यानी अपने जब इसमें ब्रीडिंग करते हैं तो इसके लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, जिसे अपने बोलते हैं प्रजनन विधियाँ। प्रजनन विधियों की बात करें तो सबसे पहला आता है इसमें इंट्रोडक्शन, जिसे अपने बोलते हैं पुर्स्थापन विधि। ये जो विधि है वो क्या है लगभग क्रॉप में क्या है की जाती है, जितने भी क्रॉस पोलिनेटेड, ज़्यादातर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप होती है उनमें क्या होती है पुर्स्थापन विधि जो होती है वो की जाती है। पुर्स्थापन में क्या किया जाता है लगभग F1 से लेकर F7 या फिर F12 तक क्या है इसकी जनरेशन ली जाती है, यानी टाइम पीरियड अपने देखें तो क्या है लगभग 10 से
12 ईयर्स का क्या है इसमें टाइम पीरियड होता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। उससे क्या होती है, एक अपने विल्ड स्पीसीज से क्या है कल्टीवेटेड स्पीसीज बना सकते हैं। इसके अलावा एक कल्टीवेटेड स्पीसीज से क्या है उसमें कौन कौन से करैक्टर हैं उनको अलग अलग से समावेशित करके एक नई वेराइटी जो है वो तैयार कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो है मास सिलेक्शन। ठीक है, मास सिलेक्शन में क्या किया जाता है कि पहले अपनी सारी जो वैरायटी है उनका क्या है एक ग्रुप तैयार कर लेते हैं या फिर एक जो मास तैयार कर लेते हैं, उसको क्या करते हैं बाद में पहले इकट्ठा बोया जाता है F2 जनरेशन तक। F2 जनरेशन क्या है उन्हें एक साथ बोया जाता है। उसके बाद क्या है जब F3 जनरेशन आती है तब अपने देख लेते हैं प्लांट की हाइट के हिसाब से सीड बोल्ड है या फिर सीड छोटा है, सीड के कलर के हिसाब से, ठीक है, और उसके उत्पादन क्षमता के हिसाब से, यानी एक जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें कितने सीड अपने को मिल रहे हैं या फिर इन्फ्लोरेसेंस है उस पर कितने जो सीड है, एक इन्फ्लोरेसेंस पे जितने फ्लावर होंगे उतने ही उसमें क्या होंगे सीड पाए जाएंगे। तो उस अकॉर्डिंग क्या है अपने उसमें देख लेते हैं, यानी उसकी उत्पादन क्षमता भी अपने को कितनी प्राप्त हो रही है। उसके बाद क्या है जो अपने को उचित लगते हैं यानी अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं उनको क्या है अलग अलग रो में बोया जाता है, यानी F3, F4, F5 तक क्या है उसे अलग अलग जो अपने पंक्तियाँ बना लेते हैं, क्यारियाँ बना लेते हैं, उनमें उनको बोया जाता है। फिर क्या है वापस से उनको देखा जाता है इनमें कौन से करैक्टर जो हैं डिजीज रेसिस्टेंस वाले भी आ रहे हैं, उत्पादन क्षमता वाले भी आ रहे हैं, इसके वाला इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो भी अच्छी हो रही है। तो अपने क्या करेंगे उसे एक प्रमाणित बीज करके या फिर अपने उसे भेज देंगे आगे प्रमाणित करने के लिए, फिर उनको किसानों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये जो मास सिलेक्शन है एक ऐसा सिलेक्शन है यानी सिलेक्शन मेथड का एक ऐसा अपने कह सकते हैं विधि है जो कम समय में एक अच्छी वैरायटी जो होती है यानी इसका टाइम पीरियड होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, तो ये क्या है एक कम समय में एक अच्छी वैरायटी जो है अपने को उपलब्ध करवा सकती है। तीसरा जो है रिकरेंट सिलेक्शन, इसमें क्या किया जाता है यानी अपनों ने जो विल्ड स्पीसीज से एक नई वैरायटी प्रवर्धित की है उसको क्या है अदर जो वैरायटी है उससे क्रॉस करवाया जाता है। उससे क्रॉस करवा के क्या है उसी के पेरेंट्स होते हैं उनसे वापस क्रॉस करवाया जाता है। ये प्रोसेस जो होती है वो क्या है 3 या 4 जनरेशन तक की जाती है। उसके बाद जो है अपने देखते हैं कि उसमें कौन कौन से जीन जो है वो समावेशित हो गए, उसकी क्वालिटी कैसी बन रही है। तो रिकरेंट सिलेक्शन जो होता है वो भी क्या है इसमें लागू किया जाता है। चौथा जो है वो इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, यानी ये हाइब्रिडाइजेशन का एक मेथड है। इसमें क्या किया जाता है इंटर स्पीसीज यानी जीरे की ही 2 अलग अलग स्पीसीज ले लेते हैं, उनका आपस में क्रॉस करवा देते हैं। जैसे एपिएसी फैमिली का ये मेंबर है तो एपिएसी फैमिली के ही अदर मेंबर को क्या है इसके साथ जोड़ के उसका क्रॉस करवा के एक नई जो वैरायटी है वो प्रवर्धित की जाती है। फिर क्या है एक नई स्पीसीज जो होती है उसको बनाया जाता है, वो कौन सा हो गया इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। पांचवा जो है वो है म्यूटेशन ब्रीडिंग, यानी जो जीन्स होते हैं उनको म्यूटेंट किया जाता है। म्यूटेशन ब्रीडिंग को अपने बोलते हैं उत्परिवर्तन प्रजनन। इसमें क्या किया जाता है कोई भी जीन को या तो म्यूटेंट किया जाता है या फिर उसको म्यूटेंट करके जैसे मान लो 1 नंबर पे ये जीन है तो उसे 7 नंबर पे पहुंचाना या 7 नंबर का जो जीन है उसे 1 नंबर पे पहुंचाना। ये जो प्रोसेस है यानी जीन को म्यूटेंट करके, ठीक है। म्यूटेशन क्या होता है अचानक होने वाली परिवर्तन। परिवर्तन कब आएंगे जब एक जीन है वो क्या है अपना सीक्वेंस जो होता है वो चेंज कर लेता है, यानी 7 पे चला जाता है और 7 जो है वो 1 पे चला जाता है, यानी एकदम से उसमें अचानक से परिवर्तन आ जाता है। उसकी फिजियोलॉजी मान लो चाहे जैव रासायनिक संरचना है उसे मान लो, ठीक है, उसमें किसी न किसी तरह का परिवर्तन आ जाता है तो वो कौन सी होती है म्यूटेंट ब्रीडिंग होती है। या ज़्यादातर अपने कह सकते हैं जो रेसिस्टेंस प्रदर्शित करने वाली वैरायटियाँ होती है या फिर रेसिस्टेंस प्रदर्शित करने वाली जो वैरायटियाँ बनाई जाती है उनमें म्यूटेशन ब्रीडिंग होती है वो लागू की जाती है, यानी जीन को म्यूटेंट किया जाता है। उसके बाद है बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस टॉलरेंस। इसमें क्या किया जाता है कि अपने देख लेते हैं कि ये जो प्लांट है वो क्या है बायोटिक और एबायोटिक जो स्ट्रेस है उनके प्रति टॉलरेंस प्रदर्शित सहनशीलता प्रदर्शित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे अपने बात करते हैं एबायोटिक स्ट्रेस की, इन्वायरमेंट के प्रति तापमान के प्रति वो प्रदर्शन अपनी सहनशीलता प्रदर्शित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या है इसमें ब्रीडिंग मेथड जो होते हैं वो लागू किए जाते हैं। तो ये हो गए अपने जीरे के ब्रीडिंग मेथड, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी अपनी जो फ्लावर बायोलॉजी रही थी वो भी अपनों ने आज कंप्लीट कर ली है। इसी के साथ क्या है अपना जो आज का टॉपिक है जीरा जिसे क्यूमिन्स बोलते हैं वो कंप्लीट होते हैं। मसाले वाली पहली जो क्रॉप है वो क्या है अपनी आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जो है अपनी कल करेंगे। थैंक यू।